हेलो एवरीवन, होपफुली आप अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 8 की रेनबो बुक के लेसन नंबर 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। लेसन नेम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। दिया है अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, was 11th president of India from 2002 to 2007। अब यहाँ दिया है अबुल। वैसे सही सही देखा जाए तो अबुल नहीं होता है, अबुल होता है, क्योंकि ये अरबिक वर्ड है और अरबिक में अबुल लिखा जाता है, ABUL। बहरहाल, तो अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन कलाम यूजुअली सामान्यतः या साधारणतया या आमतौर से नोन जाने जाते हैं एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन कलाम साधारणतया या आमतौर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रूप में जाने जाते हैं। वाज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के 11वें राष्ट्रपिता थे। फ्रॉम 2002 टू 2007, 2002 से 2007 तक। APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न, APJ अब्दुल कलाम पैदा हुए थे ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। आल्दो, यद्यपि यह, हालांकि, ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, हालांकि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड, ही वॉज, वह थे, एन एक्सेप्शनली यानी विशेष रूप से या असाधारण रूप से, ब्रिलियंट मेधावी चाइल्ड बच्चे। तो ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड, वह असाधारण रूप से या विशेष रूप से एक मेधावी बच्चे थे। हिज फादर ज़ैनुल आबिदीन वॉज अ बोट ओनर, उनके पिता ज़ैनुल आबिदीन एक नाव के मालिक थे, स्वामी थे। हु फेरिड, जो यात्रा कराते थे या नाव की यात्रा कराते थे, हिंदू पिलग्रिम्स, हिंदू तीर्थयात्रियों को, एट द रामेश्वरम टेम्पल इन द तमिलनाडु। उनके पिता ज़ैनुल आबिदीन एक नाव के मालिक थे जो तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में हिंदू तीर्थयात्रियों को नाव की यात्रा कराते थे। हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम, उनके पिता एक इमाम भी थे, एट अ लोकल मॉस्क, एक स्थानीय मस्जिद में। एंड हिज मदर आशियम्मा वाज अ हाउस वाइफ, और उनकी माँ आशियम्मा एक हाउस वाइफ थी, एक गृहिणी, एक गृह स्वामिनी थी या घर की संचालिका थी। ही स्टार्टेड वर्किंग, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, आरंभ किया, शुरू किया, एट अ यंग स्टेज, छोटी सी अवस्था में ही या युवावस्था में ही। ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स, वह, टैमरिंड मीन्स क्या होता है, इमली, सीड मीन्स होता है बीज, वह इमली के बीज सोल्ड बेचते थे। एंड न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर समाचार पत्र बेचते थे। टू सपोर्ट यानी सहारा देने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, हिज फैमिली अपने परिवार का, तो वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इमली के बीज और समाचार पत्र बेचते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, अपनी स्कूली शिक्षा को समाप्त करने के बाद, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम प्रारंभिक स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद, पूरी करने के बाद, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली, तो कलाम तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या दाखिला लेने के लिए वेंट चले गए। द कॉलेज वॉज एफिलिएटेड, एफिलिएटेड मीन्स होता है मान्यता प्राप्त या संबद्ध, टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास यानी मद्रास विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त था या संबद्ध था। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, ही ग्रेजुएटेड, उन्होंने स्नातक किया, इन फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में, इन 1954, 1954 में। ही स्पेशलाइज्ड,
उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त की इन एरो इंजीनियरिंग में फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरो इंजीनियरिंग में विशेषता प्राप्त की। अब एरो इंजीनियरिंग क्या होता है? ये भी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें एयरक्राफ्ट हो गया या स्पेस क्राफ्ट हो गया, ये सब बनाने के लिए सिखाया जाता है। आगे दिया है डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वाज मेड द चांसलर, उन्हें चांसलर बनाया गया, उन्हें कुलाधिपति या कुलपति बनाया गया ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस। स्पेस साइंस यानी अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान का कुलाधिपति बनाया गया एंड टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी का। तो ओवरऑल क्या होगा? ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान और प्रौद्योगिकी का कुलाधिपति या कुलपति बनाया गया। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इन 1954। ही वर्कड, उन्होंने काम किया इन डिफेंस, डिफेंस में था रक्षा, रिसर्च अनुसंधान एंड एवं डेवलपमेंट विकास ऑर्गेनाइजेशन में संगठन, DRDO शॉर्ट में बोलते हैं, इन 1958। उन्होंने 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्य किया एंड देन ज्वाइंड, और तब ज्वाइन कर लिया और जुड़ गए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, शॉर्ट में इसरो कहते हैं, इन 1963 एंड देन ज्वाइंड इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन 1963, और तब वह 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ गए। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। ही मेड, उन्होंने किया, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, महत्वपूर्ण योगदान, टू इंडियन सैटेलाइट यानी भारतीय उपग्रह के बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, और DRDO के मिसाइल प्रोग्राम में भी सहयोग किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3 he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3 in injecting Rohini satellite in the orbit of Earth. As a project director, प्रोजेक्ट में से होता है परियोजना या योजना, डायरेक्टर में से होता है निदेशक या निर्देशक। तो एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में ही कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने योगदान दिया, टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, टू द डेवलपमेंट यानी विकास एंड मैनेजमेंट प्रबंधन ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट्स, भारत की प्रथम स्वदेशी उपग्रह, लॉन्च मीन्स क्या होगा? प्रक्षेपण, व्हीकल मीन्स होता है यान, में इन इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट, रोहिणी सैटेलाइट को अंतः प्रक्षेपित करने में या स्थापित करने में, इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ऑर्बिट मीन्स होता है कक्षा यानी पृथ्वी की कक्षा में। अब मिला करके पूरा क्या होगा? एज ए प्रोजेक्ट से लेकर के ऑफ द अर्थ पूरा मिला के होगा कि SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास एवं संचालन या प्रबंधन में योगदान दिया। आगे दिया है हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, उनका सबसे महानतम योगदान वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल, मिसाइल के क्षेत्र में था। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वे डेवलप्ड बाय हिम। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल्स उनके द्वारा विकसित किए गए थे। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल
यानी बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के कार्य पर एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी और प्रक्षेपण यान तकनीकी के विकास पर ही इज़ नोन, वह जाने जाते हैं एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। बिसाइड्स के अतिरिक्त या के अलावा, बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, यानी ऐसे महान साइंटिस्ट वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त, ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू, वह एक महान लेखक भी थे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, सच एज जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियंस, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। तो ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे विंग ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियंस, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। इतनी सारी किताबें उन्होंने लिखी थी, क्योंकि साइंटिस्ट के साथ साथ वो एक ग्रेट राइटर भी थे। ही हैज़ मेंशनड, उन्होंने उल्लेख किया है, मेंशन में तो उल्लेख करना, हिज ड्रीम, अपने स्वप्न को, ख्वाब को, ऑफ मेकिंग, बनाने का, इंडिया को ए डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित देश, इन हिज बुक, अपनी किताब में, किताब का नाम क्या है, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। आगे दिया, हिज एडवाइस टू द यंगस्टर, तो देश के युवाओं के लिए उनकी सलाह थी। अब क्या सलाह थी, ड्रीम 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 सॉरी, हिज एडवाइस टू द यंगस्टर ऑफ द नेशन वाज टू ड्रीम ड्रीम ड्रीम, तो देश के युवाओं के लिए उनकी सलाह थी, सपने देखो सपने देखो सपने देखो। ड्रीम्स, अब क्यों कहने के सपने देखिए, आगे रीज़न बता रहे हैं कि ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, जो स्वप्न होते हैं वो बदल जाते हैं, किसमें, विचारों में बदल जाते हैं, एंड और थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और विचारों के परिणाम स्वरूप क्रिया होती है, कर्म होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर उनके दिए गए अवार्ड की बात हो रही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार ने ऑनर, सम्मानित किया, हिम उन्हें, विद पद्म भूषण 1981, पद्म भूषण अवार्ड से, यानी 1981 में दिया गया, पद्म विभूषण 1990, यानी पद्म विभूषण 1990 में दिया गया, भारत रत्न 1997, भारत रत्न 1997 में दिया गया, इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए या सम्मिलित या सहित, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, यानी भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997 और इंदिरा गांधी एकीकृत पुरस्कार से 1997 में सम्मानित किया। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे, डॉक्टर कलाम गुजर गए या मर गए या उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, ऑन 27 जुलाई 2015। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म डॉक्टर अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को गुजर गए, यानी उनका देहांत हो गया। कब, वाइल, दौरान, डिलीवरिंग ए लेक्चर, यानी एक लेक्चर को देने के दौरान, एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शिलांग, तो शिलांग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक लेक्चर देने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई थी, 27 जुलाई 2015 को हुई थी। आगे, द होल वर्ल्ड, पूरा का पूरा संसार, पूरी दुनिया, वाज शॉक्ड, स्तब्ध रह गई, अचंभित रह गई या सदमे में चली गई, एंड सैडेंड, और दुख में डूब गई, बाय द सडन, यानी सडन मीन्स होता है अचानक, एंड अनटाइमली मीन्स होता है
अकाल या असमय, अकाल। डेथ ऑफ द सिंपल यानी साधारण से, हम्बल विनम्र, यट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स। तो द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द सडन एंड अल्टीमेट untimely death of the simple, humble, yet one of the greatest men of our time। तो साधारण, विनम्र, साथ ही हमारे समय के सबसे महान व्यक्ति की अचानक और अकाल मृत्यु से सारी दुनिया सदमे में चली गई और दुख में डूब गई। सदमे में चली गई या स्तब्ध हो गई और दुख में डूब गई। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये हिंदी ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।